गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1800 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका टेस्ट कोड हम कवर करेंगे 32वां। जो आने वाले पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट हैं, पीएससीबी हैं, या बात करें कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल, या हम बात करें एसआई की हैं या पटवारी पोस्ट हैं। आफ्टर दैट जो भी एग्जाम्स आपके, जैसे अभी हाल ही के अंदर एग्ज़ाम की बात करें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, या इसके बाद में एसएससी 55,000 वैकेंसीज हैं, उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। फिर रेलवे जेई के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इस बीच कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट के भी नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पीएससीबी क्लर्क पेपर की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर कंडक्ट हो सकता है। तो गाइस बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी टेंशन को लेते हुए, यानी मज़े मज़े के साथ पढ़िएगा, ठीक है। एक जुनून के साथ पढ़ो यार। क्या आराम से पढ़ाई करते वक्त भी टेंशन लोगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में। ठंड का मौसम है, चाय का कप साथ में ले लो, आराम से बैठ जाओ। सेशन लेके लाइव हम लोग आ चुके हैं। लंबा सेशन चलेगा, बीच बीच में कुछ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। कुछ खट्टी मीठी बातें तो होनी चाहिए यार, ठीक है ना। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस लूंगा मैं आपको। पिछले साल के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम लोग कवर करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, वन लाइनर। और ये क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। पिछले साल के पेपर्स हैं, जैसे 2016, 17 या 15 के अंदर आए हुए क्वेश्चन, एसएससी या पंजाब गवर्नमेंट में पीसीएस जो बात करें पुड्डा एग्जाम हो गया, पीएसपीसीएल हो गया, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है। आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी का स्टिक इन्फॉर्मेशन आए, या आपके पास गिल्ज मेंटोर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चल रही है, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, इनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप बेल को प्रेस करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहेंगे या लेके आएंगे, या आफ्टर दैट अगर हम बात करें मेरे प्यारे बंधुओं कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा लाइव, तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा। जी हाँ, आपको मैंने टाइम पहले ही बता दिया है। ये क्लास आज की थोड़ा लेट हो गई है, मौसम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी भी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भी कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करोगे तो आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहरहाल आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको विजिट करना होगा इनके ऑफिशियली साइट पर, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हम लोग डेली वहाँ पर पीडीएफ और न्यूज़पेपर्स वगैरह भेजते रहते हैं, जिससे आप यानी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में, और आफ्टर दैट आपको कोई भी पैसा वैसा नहीं देना होता। अगर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा www.gilgementor.co.in पे। वहाँ पर जाकर आप कोई भी ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हो। आफ्टर दैट आपको बताना चाहूँगा कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। और एक काम करो जल्दी से, पता क्या काम करना है, फटाफट शेयर कर दो, शेयर कर दो, और शेयर करके ना उनको बोल दो भी आ जाओ मैदान में, ठीक है। पता लग जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है। तो मैं चलता हूं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। प्यारे बंधु, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कतई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है। बहरहाल मैं इनका ट्रांसलेशन, या मैं आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर पंजाबी में समझाता चलूँगा। जो हिंदी में समझना चाहता है वो हिंदी में समझ जाएगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, यानी किसी की कोई भी स्टेट है, अगर गल करते हैं तो पर्टिकुलर गल करते हैं कि उत्थे जो प्रेजिडेंट रूल लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है, इसकी घोषणा कौन करता है। सब तो पहला क्वेश्चन कि प्रेजिडेंट रूल आर्टिकल के किहड़े तहत लगता है, तो 356 के तहत लगता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। 356 बहुत बार पेपर च पूछा गया क्वेश्चन से, तुसी याद रखना है। तो राष्ट्रपति रूल कौन लाता है, राष्ट्रपति ही लाता है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रूल 3 कंडीशन च लगता है। सब तो पहला, अगर कोई फ्लड आ जाता है, बहुत बड़ी महामारी हो रही है तद करके। उस तो बाद दूजी कंडीशन होंगी है कि उतों की गवर्नमेंट भंग हो गई है। भंग मीनस आप कह सकते हैं कि डिसमिस हो गई है विधान सभा। जी हाँ, तुसी देख सकते हो कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में यानी प्रेजिडेंट रूल लग्या हुआ है। उस तो बाद गल तीजी आती है कि अगर कोई भी यानी इदा की डिजीज है कि महामारी बीमारी फैल गई है वायरस नाल बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट यानी अपना काम सही तरीके नहीं संभाल पा रही है, जिस वजह से राष्ट्रपति अपने हथ पावर ले लेंदा है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना चाहते हैं आप। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति है। निर्विरोध का मतलब होंगे गाइस कि अगर आप कह सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति किहड़े सीगे, उन्हों का नाम सीगा नीलम संजीव रेड्डी। वैसे तुहानूं याद होएगा कि जिद्दां आपां कल डिस्कसन कीता सीगा कि साडे देश के चुने हुए MLA
ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ और राज्य सभा ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MPs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਵਾइस ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ यानी ਦੋਨਾਂ सदनों के जिन्ने भी उम्मीदवार होंगे ने उन्होंने द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी यानी वो प्रेजिडेंट्स के नेम दसने ने तुसीं जिन्हां दे टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हो गई सी। पहला नाम है फखरू अली अहमद यानी फखरुद्दीन अली अहमद और दूजा नाम है जाकिर हुसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट रखना है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे यानी पहले राष्ट्रपति किहड़े सी जिन्हां ने एज ए टैंपरेरी बेस ते यानी पोस्ट ते रहे सीगे, उन्हां दा नाम सीगा वीवी गिरी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। जी हाँ, मेरे साथ रिपीट करो, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह मत कह देना कई लोग, ठीक है ना, क्योंकि कैप्टन से चक्कर में पड़ जाते हैं, खास तौर पे जिन्ने भी स्टूडेंट साढ़े पंजाब चो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीगी। तुहानूं दसना चाहांगा कि राष्ट्रपति बनन तो पहला ये राजस्थान के की सी गवर्नर सीगे, राजस्थान के गवर्नर सी कांग्रेस पार्टी की तरफ तो इलैक्ट होए सीगे। जी हाँ, तुहानूं दसना चाहांगा कि उस तो बाद इन्होंने प्रेजिडेंट का इलैक्शन लड़िया और जिते सीगे। साडा देश का राष्ट्रपति हुंदा है वो तिन्ना प्रकार की आर्मी च गल करते हैं कि आप जल सेना, थल सेना, नेवी है, ठीक है, एयर फोर्स हो गई, या आप गल करते हैं कि नेवी हो गई, या आप गल करते हैं आर्मी हो गई। जी हाँ, ये तिन्ने प्रकार दी जो आर्मीज होंदियां ने अपनियां, इन्हां दा कमांडर हुंदा वो राष्ट्रपति ही हुंदा है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। अगर दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो इन्हों का अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। तुहानूं याद होएगा, यानी आप गल करते हैं कि दोनों सदन जो सदन शुरू होंगे ने सदन तो पहला ही जो सदन की शुरुआत है वह किहदी परमिशन द्वारा होंगी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देने तो बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू होंगी है। जी हाँ, जिहड़े उप राष्ट्रपति होंगे ने वो लोक राज्य सभा के की होंगे ने सभापति होंगे ने, तुहानूं याद होएगा। और इस वक्त वेंकैया नायडू जी यानी राज्य सभा के की ने सभापति ने। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI। जी हाँ, आपको याद रखना है। अब यानी 46 जो CGI है वो रंजन गोगोई है, आपको याद रखना है। और भारत के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, श्री, जी हाँ, रामनाथ कोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उनकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर किया जाता है? यानी मेजोरिटी बेस पर किया जाता है, बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति तथा उप प्रेजिडेंट है जिहड़े, ठीक है, उन्होंने वेतन यानी सैलरी प्रदान की जाती है। जी हाँ, वो की जाती संजीव निधि द्वारा, संजीव निधि यानी सैक्रेटरीएट के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1956 यानी आर्टिकल 356 माफ करना 1956 राइट 356 के तहत लागू होंदा है। जी आर्टिकल के तहत तो कित्थे लग्या सी? पंजाब दे विच लग्या गया सी 1991 यानी 1951 1951। अब यानी आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूल लगे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी है? राष्ट्रपति शासन कितने भी स्टेट से लगता है, घट तो घट किन्ने टाइम का राष्ट्रपति शासन होंदा और अधिकतम किन्ने टाइम का होंदा है? तो 6 महीने घट तो घट और अधिकतम 3 साल का। उस तो बाद यानी उत्थों की जी पार्टीज होंदी है गवर्नमेंट यानी इलैक्शन करवाउंदी है, इलैक्शन तो बाद ही उत्थों की नवी सरकार बनती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? यानी केड़े आर्टिकल के तहत यानी भारत के विच एक उप प्रेजिडेंट भी होएगा, उपराष्ट्रपति भी होएगा? तो आर्टिकल 63। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? अगर प्रेजिडेंट अपने कार्यकाल तो मुक्त हो जाते हैं या कोई इदां दा रीजन बन जाता है, या आप कह सकते हैं कि अगर वो फॉरेन टूर पर गए ने, बाहर गए ने, तो उस वक्त भारत के जोड़े राष्ट्रपति होंगे ने उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने वास्ते यानी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम आपको मालूम होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनके बारे में बहुत सारी चर्चा रहती है और क्योंकि हर साल इनके बारे में आप सबको मालूम है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इनके बारे में अवश्य लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर प्रेजिडेंट अते वाइस प्रेजिडेंट दोनों ही एबसेंट है तो इस स्थिति में भारत का यानी मैं भारत की गल करांगा कि राष्ट्रपति कौन होएगा? तो मुख्य न्यायाधीश होएगा। जी हाँ, तुसीं याद रखना है मुख्य न्यायाधीश का मतलब कि CJI
ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति होता है। तो मैं हुणी दसिया सीगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच प्रधानमंत्री पद की एक व्यवस्था की गई है, दसिया गया है। तो ये आर्टिकल हैगा फर्स्ट यानी 7th ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और फर्स्ट यानी वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश ते ही प्रेसिडेंट यानी मंत्री पद ਨੂੰ शपथ दिलवाਉਂਦਾ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर गल करिए या उन्होंने आप रख रखाव की गल करिए तो प्रधानमंत्री दे ही हुक्म अनुसार होंगी है। जी हाँ, आप गल कर सकते हैं कि जदों भी कोई कैबिनेट बैठती है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अविश्वास प्रस्ताव आप सबको मालूम होगा कि ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल और नॉन कॉन्फिडेंस बिल जो होता है, ये बारे गल करते हैं। इन्हों का नाम सीगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। और तुहानू पता होगा 2018 के विच भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। फिर जी वोटिंग हुई सी, वोटिंग होने तो बाद गाइस की होया सीगा कि बीजेपी ने यह विश्वास दिता, जिस करके वो सत्ता विच वापस तो मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का मतलब है भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साठगांठ जरूर है लेकिन कांग्रेसी नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री के थे जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना भी नहीं था, किसी अन्य पार्टी से, तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो 1977 में दिया था। आपको याद रखना है 1977 में दिया था। गाइस, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त थे। आपको बताना चाहूँगा कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से किन्हें नवाजा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न में नवाजा गया था। यानी एक मैं यहाँ पर आपके सामने बात रखना चाहता हूँ यार। देखो, एक चीज़ बताता हूँ कि 56.12% भारत में हिंदी बोली जाती है और भारत में 32% यानी इंग्लिश बोली जाती है। और हिंदी की बात करें तो भारत का संविधान भी हिंदी भाषा में है, भारत की नेशनल भाषा भी हिंदी है। और इंग्लिश की बात करें तो अगर पूछा जाता है कि ओवरऑल भारत में, देखो इंग्लिश की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड टाइम यानी सेकंड बात करें तो इंग्लिश भाषा इंडिया में बोली जाती है। एक भाषा बोलचाल में और एक भाषा स्टडी के बेस पे। हिंदी ऐसे भारत में स्टेट भी हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उसके बाद में हो गया बिहार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी स्टेट्स होंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात कर लें। तो प्यारे बंधु, जहाँ का पढ़ाई का यानी शिक्षा का माध्यम भी हिंदी है। अगर मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर तो पंजाबी भाषा है। तो पंजाबी भाषा तो एक स्टेट की होगी लेकिन नेशनल भाषा के तौर पर भी लोग बहुत सारे हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन सभी बातों के बीच में जब यानी 14 सितंबर का दिन आता है तो हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारे देश के बड़े बड़े लीडर, ठीक है, ये क्या काम करते हैं कि बड़ी हिंदी की संगोष्ठियाँ लगाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि हिंदी के बारे में कहते हैं कि हिंदी बोलना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी है। एक ट्रेंड सेट बन चुका है। देखो, एक लैंग्वेज को बोलना, लैंग्वेज को सीखना एक अलग किस्सा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू ये बताना चाहता हूँ कि गाइस एक चीज़ निकल के आती है कि चाहे IBPS एग्जाम्स ले लो। अब IBPS में चाहे PO है, चाहे क्लर्क है, चाहे IT ऑफिसर, जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, ये सिलेक्ट होने के बाद में बताइए कि क्या इनको की पोस्टिंग कहीं अमेरिका में मिलती है कि वहाँ पर इंग्लिश बोलनी है? नहीं, इंडिया में बोली जाती है। तो भारत में उस क्षेत्र में दी जाती है जहाँ पर सभी भाषा के लोग रहते हैं। होना ये चाहिए कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप मैथ रखिए, उसके बाद में आप रीजनिंग रखिए, आप इंग्लिश रखिए, एडिशनल यानी इसके साथ ऑप्शनल हिंदी रखिए, फिर जीके है या प्लस उसके बाद में कंप्यूटर है, वॉटेवर। यहाँ पर ऑप्शनल इसलिए होना चाहिए कि जो स्टूडेंट CBSE से पढ़ा है उसको इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिले। जो स्टूडेंट्स किसी हिंदी मीडियम से या कोई किसी अदर लैंग्वेज से पढ़ा है, कम से कम उसको हिंदी के बारे में तो मालूम है, तो वो पेपर दे सकता है। तो गाइस, ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए। लेकिन ये पैटर्न IBPS RRB में, ये सभी एग्जाम्स में होना चाहिए, इंक्लूडिंग SSC CGL एंड अदर भी IBPS एग्जाम्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप बताएं क्या इस बात से सहमत हो? सहमत हो तो प्लीज़ आप लाइक और हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ, आपको याद रखना है। उसके बाद में पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपनी जो पोजीशन थी, अपना पद था, उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनका नाम था वीवी गिरी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, एक ही दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। यानी इन्होंने एक भी दिन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सदन में नहीं भी पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले यानी किसानों के दाता कहे जाते हैं, किसानों का कर्ज माफी किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था मेरे प्यारे बंधु 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का 6 मई 1952 को हुआ था। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का विधानमंडल यानी संघ सरकार का विधानमंडल किहड़ा हुंदा है? ये लोकसभा हुंदा है। सदन का निमन सदन, ठीक है, सदन का जिहड़ा निमन सदन किहड़ा हुंदा? लोकसभा हुंदा है। अते उच्च सदन राज्य सभा नूं कहंदे ने। ये तुसीं याद रखना है, ठीक है, जिवें लोअर हाउस ते हायर अपर हाउस। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष हुंदा जो अपना त्यागपत्र अपना रिजाइन किहनूं दिंदा है? वो उप अध्यक्ष नूं दिंदा है। जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुंदे ने उन्हां नूं दिंदे ने। ठीक है गाइस, चलिए याद रखना है। सदन का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। स्थायी का मतलब पता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 6 साल के लिए टर्म होता है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट की बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर गिर गई है तो वो कहने का मतलब नई गवर्नमेंट आएगी, नए सांसद बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, 6 साल का टेन्योर यहाँ पर फिक्स है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की गल करिए तो 552 है, और राज्यसभा की गल करिए तो 250 सदस्य होंगे ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल ਲਈ ਹੁੰਦਾ। लोकसभा के कार्यकाल का ਜਿਹੜਾ कार्यकाल ਹੁੰਦਾ 5 साल ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। इस तो अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि प्राकलन समिति में सदस्य हैं। प्राकलन समिति विच कितने सदस्य होंगे ने? 30 लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होंगे ने, MP होंगे ने, उन्होंने घट तो घट उम्र कितनी होंगी है? 25 साल और 30 साल। जी हाँ, तुसीं याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ये। गाइज तुहानूं सैशन कितना लग रहा है? अगर तुसीं ठीक महसूस कर रहे हो, ठीक ठाक तुहानूं लग रहा है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भुलिया करो। बिकॉज अगर आप लाइक करते हो तो यार ये सर्दी है, ठीक है ना, आप सोचो ज़रा, आपके लिए टीच किया जाता है। हम चाहते हैं कि आपके आने वाले पेपर्स में कम से कम आपको हम लोग मैक्सिमम हेल्प कर सकें और आपकी कामयाबी में हम भागीदार हो सकें। जी हाँ, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। गिल्ज मेंटोर आप सबका आभारी होगा, और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू गाइज कि आप बहुत सारा प्यार करते हो गिल्ज मेंटोर को। इसी प्रकार अपना विजन, अपना गिल्ज मेंटोर परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हम सिर्फ किसी और क्षेत्र में नहीं तो कम से कम एक एजुकेशन क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है एजुकेशन में। आपको कहीं बैग उठा के जाने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, आपके घर पर हम लोग कोचिंग लेके पहुंच चुके हैं। तो आप शुक्रिया अदा करिए, और बस यही हम चाहते हैं कि आप सबका प्यार मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की यानी संकट काल की स्थिति में? यानी कोई विकट परिस्थितियों के कारण ही बढ़ाई जा सकती, अदरवाइज नहीं बढ़ाई जा सकती। पहली बार विपक्ष के दल के नेता की मान्यता दी गई थी। पहली बार विपक्ष के दल की मान्यता दी गई सी 1969। यानी आप कह सकते हैं कि यानी LOP आप कह सकते हैं, यानी जो लीडर होंगे अपोजिशन पार्टी की तरफों अपोजिशन लीडर होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे। राज्यसभा लोकसभा के प्रथम यानी विपक्षी नेता किहड़े से? इन्हां दा नाम है, हाँ जी याद रखना, कमलापति त्रिपाठी लोकसभा राज्यसभा सी। लोकसभा दे विच गल करते हैं तो राम सुभग सिंह सी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। आपको याद रखना है, लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना जरूरी है। जैसे कि 1/10 का मतलब देखो, टोटल यानी 552 सदस्य, इन्हों का 10 बटा कर दो, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 55 तो अबव होने बहुत जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एकल संकरण पद्धति से होते। एकल संकरण का मतलब पता की समझते हो? यानी ਜਿਹੜੇ लोकसभा और ਜਿਹੜੇ सदस्य होंगे ने उन्हों का चुनाव की गल करते हैं तो यह चुने हुए नुमाइंदे होंगे ने, उन्होंने द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, देखो यहाँ पर चुनाव की बात होती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी स्टेट में, जैसे अब पंजाब की गल करते हैं, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार जिन्ने भी अपने राज्य सभा के मैंबर होणगे ਉਹੀ सरकार ही चुन के भेजेगी। जी हाँ, इन्हों का चुनाव 6 साल ਲਈ परमानेंट होंदा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन सीगा प्रथम लोक सभा अध्यक्ष की गल करते सी तो जीवी मामलकर सी, तुसीं याद रखना है, बहुत बार पेपर 'ਚ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के किन्ने सदस्य हर 2 साल बाद अपनी जी पोजीशन है, अपनी जी मैंबरशिप है वो खत्म कर जाते हैं। 1/3, 1/3 का मतलब की है कि 100 का 3%, 33%, ठीक है, तीजा हिस्सा 33, राइट। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, तो ये थी, इनका नाम था BS रामादेवी, ये आपको याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में आते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको ख्याल होगा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के तौर पर कहेंगे, क्षेत्रफल के तौर पर राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा वित्त मंत्री द्वारा बजट किस सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में किया जाता है। चलिए, दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। जी हाँ। अगला धन विधेयक परिभाषित है। जोड़ा धन विधेयक है, धन विधेयक का मतलब कि जोड़ा कह सकते कि फाइनेंस बजट है, विधायक है, विधेयक है, ये आर्टिकल 110 यानी 110 आर्टिकल के तहत होंगे है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक परिभाषित है आर्टिकल 112 दे है, तुसी याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स ने, वन लाइनर इसलिए रखे जाते हैं ताकि तुसी कम से कम 1-1 2-2 मिनट विच लाइव सैशन के क्वेश्चन से रिपीट करोगे, तो दिमाग च आउणगे, तुसी इन्हां चीज़ों को फोकस करके अच्छे तरीके नाल रिपीट कर सकते हो। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जरा लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको परमिशन देता है धन विधेयक को। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचार रखने के पास अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। जी हाँ। अब आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बिल पास होता है, बिल पर साइन राष्ट्रपति के होते हैं, राष्ट्रपति अपने पास 14 दिनों के लिए रखता है। अगर उनको लगता है कि ये बिल होना चाहिए तो वो साइन कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि बिल में कहीं ना कहीं दोबारा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये बिल में संशोधन होना चाहिए, तो वापस भेज देते हैं 14 डेज के बाद में। चलिए, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यानी धन विधेयक लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रस्तुत करने तो पहला प्रयुक्त, ठीक है, प्रस्तुत करने तो पहला, पेश करने तो पहला किहदी अनुमति लेना जरूरी है, राष्ट्रपति दी। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 360 के तहत यानी आपको दे रखा है तवतीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तवतीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, घोषणा 360 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में किया जाता है, ये आपको हमने रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का उपराज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि A और B हैं, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, और इनका मान लीजिए कि एक्स और वाई मान लो गवर्नर है, ठीक है। अगर एक्स गवर्नर की गल करते हैं कि इत्थे या तो ये सस्पेंड हो गए ने, या कोई इदां दा रीजन बन चुका है, या ये अपनी इन्हां दी मृत्यु केस हो गया है, तो तद यानी वाई नूं दोनों का कार्यभार दे दिता जाता है। इदां बहुत बार होया, ठीक है गाइज, तुसीं समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आर्टिकल 153(2) के तहत ये उन्होंने कोले पावर होंदी है कि 2 दे हो सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। चलिए, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। जी हाँ, आपको याद रखना है, राज्यपाल में होती है। और जैसे मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट के पास, जैसे देश की राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कौन सा आर्टिकल होता है, क्या क्या पावर होती है इनके पास, हम आगे डिस्कशन करेंगे। राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन है वो जैसे कि वही बात होती है कि जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक निम्न सदन और सदन होता है विधानसभा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का स्थायी और उच्च सदन किसे कहते हैं। विधान परिषद कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में विधान परिषद होना जरूरी है, ठीक है, पंजाब में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। केवल 1 को कर सकता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या होती है विधानसभा की घट तो घट तथा अधिक तो अधिक कितनी संख्या हो सकती। घट तो घट यानी 60 हो सकती है, अधिक तो अधिक कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है, माफ़ करना 500 हो सकती है। आप गल करते हैं, इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। जी हाँ,
इंडिया 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦੱਸਿਆ ਸੰਖਿਆ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? आई वॉन्ट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधान सभा यानी राज्य मंत्रिमंडल होंदा है, जिहड़ा स्टेट कैबिनेट होंदा है वो यानी आप सामूहिक तौर पर विधान सभा के प्रति अपना जवाबदेही होंदा है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोनों के लिए एक तो 30 साल होनी चाहिए और इधर 25 साल विधानसभा के लिए होनी चाहिए। 25 साल की आयु से कम है तो आप विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, आप एमएलए नहीं बन पाओगे, एमएलए तुसी नहीं बन पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ये विधाना नहीं है, ये विधानसभा है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने हो सकता है। अगर बात करें जहाँ तक मैक्सिमम आप सबको मालूम होगा कि केरला, ठीक है, साउथ के अंदर केरला की विधानसभा सेशन लगभग मैं कह सकता हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि 140 दिनों से ज़्यादा चला है। अगर जिस स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास करें, कम बजट पेश करें, कम बजट हो, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन बात करें कि पंजाब की एक दिन का जो इजलास होता है, एक दिन का इजलास होता है, लगभग 70 तो लैके 80 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। ठीक है, भी कोई दैनिक भत्ते होंगे ने, TADA सारा मिलता है MLAs ਨੂੰ। ठीक है गाइस, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ एक गल 'ਤੇ विचार होर करना है कि एट प्रजेंट साडे देश के प्रेजिडेंट की उन्नी तनख्वाह नहीं गी जिन्नी साडे पंजाब दे विच आपां गल कर सकते हैं कि फॉर्मर जिहड़े पहलां दे प्रधान, माफ़ करना, राष्ट्र जरा मुख्यमंत्री सीगे, ठीक है, उन्हां दी तनख्वाह है प्रकाश सिंह बादल दी। जी हाँ, क्योंकि जिहड़े एक्स MLA हो जाते हैं, चाहे एक्स तुसीं राष्ट्रपति हो जाते हो, चाहे तुसीं प्रधानमंत्री हो जाते हो, चाहे तुसीं मुख्यमंत्री हो जाते हो, तो तुहानूं वो भी पेनशन मिलती है। जी हाँ, ये विडंबना है साडे देश की, कर सकते हैं आपां। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल है 170 के तहत की गई है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, यानी जो बात करते हैं कि जो अब बात करें कि सेंट्रल कैबिनेट होती, उनका तो होता है PM प्रधानमंत्री, और राज्य के लिए कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, लघु विधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी आर्टिकल 42 का संविधान संशोधन 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। अगला क्वेश्चन है, सदस्य संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है केवल 6 महीने तक और उसके बाद में उसे इलेक्शन जीतना होगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित होया सीगा 1980 च, तुसीं याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो यह है 1 माह के बाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल की अवधि होती 1 घंटा, 1 घंटे के प्रश्नकाल, यानी आप कह सकते हैं कि शून्यकाल भी होंगे, एक प्रश्नकाल भी होंगे, उसकी 1 घंटे की अवधि होंगी है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है, यानी टाइम होते हैं पार्लीमेंट के विच आप गल करते हैं। ठीक है गाइस, तो तुसीं ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 12 से 1 बजे तक का समय क्या होता है? 12 तो 1 बजे का समय हमेशा शून्यकाल होता है। जी हाँ। 10वीं अनुसूची संबंधित हैगी है ये दल, यानी आप दल बदल अधिनियम से, दल बदल अधिनियम तुसीं समझ सकते हो कि एक लीडर दूजे चलिया गया, दूजा लीडर तीजे च आ गया, इदां दी दल बदल स्थिति चलती है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है, यानी आर्टिकल 52 के तहत आर्टिकल 52 का जो संशोधन सीगा 1985 जो किया गया सीगा अमेंडमेंट, उदों दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? केरल में हुआ, तो केरल में हुआ था, माफ़ करना जरा, 1957 में हुआ था। जी हाँ, आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 साल का,
ਸੰਸਦ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ कार्यकाल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸदीय ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 साल ਦਾ कार्यकाल ਹੁੰਦਾ है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था। संसद का, पार्लियामेंट का जो भवन है उसकी रूपरेखा, स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था सर हर्बर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है, हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियस द्वारा, ठीक है, तो लुटियस के द्वारा ये तैयार किया गया था। गाइज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप सब ने टाइम दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम टाइम शेयर करना नहीं भूलें, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। मैं मिलूंगा आपको इवनिंग के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहिए। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच गाइस।